मैं जानता हूँ मैं थोड़ी देर हूँ जब भारत के इस ऐतिहासिक चुनाव में लोगों के मत लगभग मतदान पेटी में बंद हो चुके हैं, पर फिर भी मैं एक कोशिश ज़रूर करना चाहूँगा ताकि मेरे भाव, मेरे विचार, मेरी वेदना, मेरे देशवासियों के मंगल भविष्य के लिए मेरी कामना, भ्रष्ट नेताओं के प्रति मेरी कटुता और स्वार्थ के लिए समाज को धर्म, जाति, संप्रदाय के नाम पर बांटने वालों के लिए मेरे शब्दों के बाण में शब्दों की क्रांति अगर कुछ लोगों तक भी पहुंच सके और भारत माँ जो अपने ही बेटों से लुट चुकी है उसे सही नेतृत्व दिलाने में मेरा कुछ भी योगदान हो सके तो मैं खुद को सौभाग्यशाली समझूंगा। देर हूँ पर भूला नहीं क्योंकि जख्म अभी भरा नहीं, कैसे भूल सकूँगा बोलो कटे गलों पर तेरा मौन, कैसे भूल सकूँगा कॉमनवेल्थ और 2G स्कैम। अवसर के अभाव के कारण लाखों सपने टूट गए, महंगाई से लड़ते लड़ते प्राण कंठ से छूट गए। न दूंगा न देने दूंगा, न दूंगा न देने दूंगा, हस्त चिन्ह पर एक भी वोट, चाहे मारो कितने फरसे, चाहे बांटो कितने नोट। देर हूँ पर भूला नहीं क्योंकि जख्म अभी भरा नहीं। मैं किसी पार्टी या व्यक्ति विशेष का न प्रशंसक हूँ न आलोचक। मैं प्रशंसा करूँगा तो किसी के सद्विचार की, देशभक्ति की भावना की, और आलोचना करूँगा तो हर उसकी जिसने मेरे भाई बहनों को बेरोजगारी दी, जिसे देश के किसी लाल के शहीद होने पर वेदना नहीं होती, जिसे महंगाई के कारण फुटपाथ पर भूखे सोने वालों की चिंता नहीं। मेरी गुजारिश है सर्वप्रथम मेरे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे भारत माँ के लाल से कि मुझे उन दलों, देशद्रोहियों की गिनती में शागिर्द मत करना जो पैसे लेकर यूट्यूब या फेसबुक पर लाइक डिसलाइक करते हैं और आम जनता को गुमराह करते हैं। ये शुद्ध रूप से मेरे विचार हैं जिसके लिए पूरी तरह मैं ही जिम्मेवार हूँ। इस माध्यम से मैं अपने देशवासियों को बहुत ही सरल रूप से किसे वोट दें, किसे वोट न दें, इस पर मेरी जो टिप्पणी है, मेरे जो विचार हैं उसे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि एक एक वोट सही इंसान को जाए जो सही नेतृत्व कर सके। इसके लिए सर्वप्रथम मैं आपको अपने डिसीजन, अपने निर्णय लेने का जो आपका हक है उस पर एक एहसास दिलाना चाहता हूं कि आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जो आप अपने लिए या फिर अपने परिवार के लिए, चाहे वो सब्जी खरीदना हो, कपड़े खरीदने हो, अपने बच्चे की किसी अच्छे स्कूल में दाखिला कराना हो, आप बहुत चुन कर, तोल मोल कर, छानबीन करके करते हो। तो फिर जब देश की बात आई तो फिर क्यों किसी के हाथ में सौंपना। इसलिए मेरे दोस्तों, सावधान, अपने वोट का महत्व समझें, क्योंकि हमारे वोट से हम अपने माँ को, अपने भारत माँ को 5 वर्ष के लिए किसी का हाथों सौंपते हैं, ऐसे हाथों में जो हमारे बच्चों का नेतृत्व करता है, हमारा भविष्य तय करता है। इसलिए भाइयों बहनों, सावधान। मैं आपके सामने चुनाव के इस बेला में जिस तरह की परिस्थितियां हैं, हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, 3 विकल्प हैं। एक कांग्रेस पार्टी जो यूपीए है, अलायंस के माध्यम से यूपीए के अलायंस में है, एक बीजेपी जिसका अलायंस एनडीए है, और तीसरी आम आदमी पार्टी। कांग्रेस को तो वोट देना मैं मानता हूं कि खुद से ही नहीं, अपने देश से गद्दारी करना है, और मुझे तनिक भी संकोच नहीं होगा यह कहने में कि कांग्रेस को वोट देने वाले लोग देशद्रोही हैं। कांग्रेस इज अ पार्टी which is a black spot in the destiny and history of India, and I say this with responsibility. अब हमारे पास 2 पार्टियां रह गई, बीजेपी जिसमें मोदी जैसे देशभक्त
और लोगों को अपनी मिट्टी से प्यार करने वाले नेता हैं, लोगों को और अपनी मिट्टी से प्यार करने वाले नेता हैं, जिन्होंने भुज के भूकंप में बर्बाद गुजरात को आज इस ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जिनमें बेरोजगार युवाओं के लिए कुछ करने का सपना है, विदेश से जुड़ी नीतियां हैं जो उन्होंने कई बार अपने भाषणों में हमारे सामने रखी है। और दूसरा ऑप्शन है आम आदमी पार्टी। इस पार्टी पर को हमें संजीदगी से लेने की ज़रूरत है, इसलिए मैं आप इस पार्टी के ऊपर टिप्पणी करने से पहले आपका विशेष ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। मैं यह कहकर आपको गुमराह नहीं करूँगा कि अरविंद केजरीवाल एक असक्षम नेता है और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में खुद को सिद्ध नहीं कर पाई। मेरे अनुसार आम आदमी पार्टी आज तक के भारत के इतिहास में सबसे स्वच्छ, शुद्ध, देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत वाली पार्टी है, किंतु मैं समझता हूं कि इन्हें थोड़ी अनुभव की कमी है। इसके लिए मैं बस एक तर्क देना चाहूँगा, क्योंकि कहने को तो बहुत कुछ है, पर मैं विषय से दूर नहीं जाना चाहता। और मैं आग्रह करना चाहूँगा मेरे श्रोताओं से कि जो भी मुझे सुन रहे होंगे वो कृपया मुझे सुने और अंत तक सुने। दिल्ली में जब इनकी सरकार बनी, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, इन्होंने अच्छा काम करना शुरू किया, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा, इनके विचार अच्छे हैं, इनमें अच्छा काम करने की इच्छा है, लालसा है। पर जब लोकायुक्त की बात आई, जो इनका बहुत ही अच्छा प्रपोजल था, भले दिल्ली के करप्ट नेता उसे आने कभी न देंगे, क्योंकि अगर वो बिल पारित हो गई तो इनके दुकान बंद हो जाएंगे। परंतु खेद मुझे तब हुआ जब इस बात के लिए अरविंद केजरीवाल ने न जाने किसके कहने पर इस्तीफा दे दिया। दिस वाज टोटली irresponsible decision and a setback to the population of Delhi, who showed confidence in Aam Aadmi Party, who saw Aam Aadmi Party as a ray of light in the black hole darkness of Congress era। और यह आरोप मैं फिर बहुत जिम्मेदारी से लगाता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि भारत जैसे विविधताओं के देश में आपको थोड़ी रिजिडिटी कम करनी होगी, परिस्थितियों के अनुसार आपको समझौते करने होंगे। जैसी परिस्थिति दिल्ली में बनी थी, मेरे अनुसार इन्हें इस बिल को कुछ दिनों तक होल्ड पर रखना चाहिए था और जी जान लगाकर दिल्ली के और विषयों पर जो बहुत महत्वपूर्ण थे, जैसे पानी, बिजली, सुरक्षा, शिक्षा इत्यादि पर ध्यान देना चाहिए था और पावर का सदुपयोग करके दिल्ली की जनता का पूर्ण विश्वास जीतना चाहिए था। और मुझे नहीं लगता कि मेरे इस विचार से कोई भी असहमत होंगे। और इस तरह से फिर दोबारा जब चुनाव होता तो पूर्ण बहुमत में वो आते और तब लोकायुक्त ये पास कर सकते थे। पर इन्होंने जो किया वो बहुत ही गलत था और ऐसे में न दिल्ली को पानी मिला, न अच्छा काम मिला, न ही लोकायुक्त, और दिल्ली फिर 6 महीने पीछे चली गई। इस 6 महीने का उपयोग कर आम आदमी पार्टी बहुत सारे दुखियों का दुख हर सकती थी। और मैं जानता हूँ कि मेरी राजनीति में अनुभव कम है, पर जितना भी मैंने विभिन्न राज्यों के चुनावों पर चिंता की, अपनी एनालिसिस की है, उसके अनुसार मुझे लगता है कि दिल्ली के री इलेक्शन में आम आदमी पार्टी की सीट कमेंगे। बावजूद इसके कि इस पार्टी के विचार अच्छे हैं, सोच अच्छी है, इनके हाथों में देश ऊंचाइयों के उस शिखर तक पहुंच सकता है जिसकी हम परिकल्पना भी नहीं कर सकते। पर आम आदमी पार्टी के इस निर्णय पर लोग हताहत हुए। और अगर आम आदमी पार्टी के लोग के मेंबर्स अगर मुझसे इस विषय पर असहमति व्यक्त करते हैं तो मैं उनके सामने एक सवाल रखता हूं। आप अब केंद्र का चुनाव लड़ रहे हैं,